अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, तू मदीने वाले की सच्ची नौकरी कर। मैं पैगाम दे रहा हूँ, झूठ से काम मत ले। चंद मुरीदों को लेकर लोगों को धोखे में मत डाल। अपने हाथों में अंगूठियां पहनकर लोगों को धोखे में मत डाल। शरीयत मुस्तफा को मजबूती से पकड़, नबी की सच्ची गुलामी इख्तियार कर। सुनिएगा गौर से, तू अगरचे एक छोटे से गांव का रहने वाला हो, एक छोटे से मकान का रहने वाला हो, तू एक छोटे से गांव में, एक छोटे से मकान में, एक कोने में बैठकर तू नबी की सच्ची गुलामी कर। बस तू एक नारा लगा, सुनिए काशीपुर वालों, बस तू एक नारा दिल से लगा। तेरी जबान भी बोले, तेरा दिमाग भी बोले, तेरा दिल भी बोले, तेरा जिस्म की नस नस बोले। तू अपने मकान में ये नारा लगा, अपने मोहल्ले में ये नारा लगा, अपनी खानका में ये नारा लगा, अपने सूबे में लगा, अपने जिले में लगा, अपने इलाके में लगा। जहां तू जाए बस एक नारे को मजबूती से पकड़। अल्लाह की कसम, मेरा रब तुझे इज्जतों का वो ताज देगा कि तू सोच भी नहीं सकता। वो नारा ये है कि जो बरेली से मेरे इमाम ने दिया, तू एक नारा लगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान। ये नारा लगा दिल से, बस तू ये नारा लगा और अल्लाह तुझे वो इज्जतें देगा, अल्लाह तुझे वो इज्जतों का ताज देगा। तवज्जो है आपकी, वो ताज देगा। मेरे अजीज, बहस ये नहीं है कि तू थोड़े से छोटे से गांव में रहता है, बहस ये नहीं है कि तू छोटे से मकान में रहता है, बात ये नहीं है कि तुझे कोई जानता नहीं। कौन जानता था गरीब नवाज को, कौन जानता था गौसे आजम को, लेकिन जब इश्क मुस्तफा, खुदा की इबादत सच्ची, जबान सच्ची, दिल सच्चा, दिमाग सच्चा, लोगों से मोहब्बत, मदीने वाले की नौकरी, तब अल्लाह छोटे से गांव से उठाकर सारी दुनिया के लोगों के दिलों में अपने वली की मोहब्बत को डाल देता है। इसलिए मेरी आवाज जहां तक जाती है, मैं कहूंगा अब धोखा देना बंद कर, नबी की सच्ची गुलामी कर। जिस दिन तू दुनिया से जाएगा तो आवाज आएगी, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पे ये इज्जत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बाबा बुल्लन शाह हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान। और बोलने सुभान अल्लाह। जुनेद बगदादी के पास एक बंदा आ गया, जल्दी सुने, किसके पास आ गया? आवाज बड़ी हल्की है काशीपुर वालों, आज मुरादाबाद तक मैं ये बात लेके जाऊंगा। क्या कहा मैंने? जुनेद, ये पता है कौन है आपको? ये गौसे आजम के भी पीर हैं। बड़ी बारगाह की बात करने लगा हूं, अपना दिमाग सही रखिए। एक बंदा आ गया, आपके पास रहा 40 दिन, रुका, जाने लगा। आपने पूछा क्या हुआ, कैसे आए थे? कहा बस ऐसे ही आया था। कुछ होते ना बंदे चेक करने आते, तकरीर भी चेक करने आते, कहां गलती करेंगे, कहां क्या बोलेंगे। आज चेक करूंगा, बड़ा नाम है, मुरादाबाद से आए, वहां से आए, तो चेक करने आते, फिर वो चेक ही करते रहते, सुन के कुछ नहीं जाते, ना कुछ लेके जाते। इसलिए मेरे अजीज, चेक कम करो, सुनो ज्यादा। नहीं बोलेंगे? वो बंदा आया, आपने फरमाया कैसे आए थे? कोई बात नहीं, जरा बोले। बंदा आ गया, कहने लगा, ये सब काम की बात है, ये हजरत बैठे इंशाल्लाह बताएंगे आपको, सुनिएगा। कहने लगा बस ऐसे ही आया था। आपने फरमाया बताओ तो सही। अल्लाह का वली दिल के हाल को जानता है, इसलिए लिखा है उलमा ने कि उलमा की बारगाह में जबान संभालो, अल्लाह के वली की बारगाह में दिल संभालो।
बेशक सुभान अल्लाह। आ गया, आपने पूछा कैसे आए थे, कहा बस ऐसे ही। आपने फरमाया बताओ, कहा मुरीद होना आया था। आपने फरमाया हुए क्यों नहीं? उसने कहा तवज्जो चाहूं, उसने कहा हजरत मैंने आपकी करामत नहीं देखी, अगर मैं करामत देखता तो आपका मुरीद होता, लेकिन 40 दिन रहा मैंने कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मैं आपका मुरीद नहीं होता। आपने बिठा लिया, तवज्जो रखिएगा। आपने पूछा बंदे ये बता तू 40 दिन मेरे पास रहा, तवज्जो है आपकी, जरा सुनिएगा। 40 दिन रहा मेरे पास, आपने बिठा लिया। आपने कहा कोई करामत नहीं देखी? उसने कहा हाँ हजरत कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया ये बता तू 40 दिन मेरे पास रहा, तूने मेरी रात देखी, तूने मेरा दिन देखा, तूने मेरी सुबह देखी, एक बात बता क्या तूने 40 दिन के पीरियड में जुनेद की कोई नमाज छूटती देखी? क्या कोई तहज्जुद छूटती देखी? वो कहने लगा हजरत नहीं, ना मैंने आपकी नमाज छूटती देखी, ना मैंने आपकी तहज्जुद छूटती देखी। आपने फरमाया ये बता 40 दिन का पीरियड गुजरा, क्या तूने कभी मुझे झूठ बोलते देखा? वो कहने लगा हजरत नहीं, मैंने आपको झूठ बोलते नहीं देखा। आपने फरमाया ये बता 40 दिन के पीरियड में कभी तूने मेरी खानकाह में किसी औरत को देखा कि जिसके हाथ को मैंने अपने हाथ में लेकर बैठ किया हो? ये तो आज का जालिम है कि औरत के हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ करता है। तारीख गवाह पूछिएगा बरेली में, ताजुश शरिया ने सारी जिंदगी किसी औरत के हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ नहीं किया। ये आज का जालिम जिसे पीर का माना पता नहीं, जिसे वली का माना पता नहीं, ओ अल्लाह अकबर, मैं बंद लफ्जों में बोल रहा हूँ, जो औरतों से खिदमत भी कराता है और साथ साथ में अल्लाह अकबर उनके हाथ को हाथ में लेकर बैठ भी करता है। मैं मसला बता रहा हूँ, चाहे आलिम हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुफस्सिर हो, चाहे वक्त का वली हो, गैर महरम को पर्दा जरूरी है। अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, कभी बोलेंगे नहीं, खामोश रहिएगा। जुनैद बगदादी ने पूछा ये बता कभी मैंने किसी औरत के हाथ को हाथ में लेकर बैठ किया? वो कहने लगा नहीं। इस बात को आप समझ गए ना तो आप बड़ी तकरीर समझ जाएंगे। जुनैद बगदादी कहते बंदे तू करामत देखना चाहता था, अगर मैं पानी पे चलूं तो? वो कहने लगा अगर आप पानी पे चलेंगे तो मैं आपकी करामत मान लूंगा, आपको वली मानकर मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। आपने जवाब दिया बंदे पानी में तो मछलियां भी चलती हैं, क्या सबकी सब मछलियां वली हैं? वो खामोश हो गया। आपने पूछा बंदे ये बता अगर मैं हवाओं में उड़ूं तेरा क्या ख्याल है? वो कहने लगा अगर हवा में उड़ेंगे मैं आपको वली मान लूंगा। आपने फरमाया हवाओं में तो परिंदे भी उड़ते हैं, क्या सारे के सारे वली हैं? वो खामोश हो गया। अब जुमले सुनिएगा, जुनैद बगदादी ने तारीखी बात बोली। आपने फरमाया बंदे विलायत हवाओं में उड़ने का नाम नहीं है, विलायत पानी पे चलने का नाम नहीं है, विलायत ये पतपाते दिखाने का नाम नहीं है। आपने फरमाया बंदे विलायत मदीने वाले की सच्ची गुलामी करने का नाम है। अल्लाह अकबर, जो नबी का सच्चा गुलाम होगा, जो नबी का सच्चा वफादार होगा, वही अपने वक्त का पीर होगा और वही अपने वक्त का वली होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे अजीज धोखे में मत आओ। हजरत सर पे हाथ रख दियो, हाथ रखेगा वो अंगूठियां रख रही हाथ तुम्हारे, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे अजीज औरतों को अगर देखो समझो वली नहीं। जो शरीयत के खिलाफ चले वो कैसे वली हो सकता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सारी जिंदगी नहीं होगा। बस बात समेटने लगा हूं। देखिए कैसा इश्क था। हुजूर ताजुश शरिया पे बात खत्म करूंगा, वहीं से शुरू की थी। जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विलायत इश्क मुस्तफा में और खुदा की इबादत में मिलेगी। वाह वाह। मुरीद आ गए तो तस्बीह, चले गए तो मुर्गे मुसल्लम, बात ही खत्म है। इस कौम की बदहाली ये है
इतनी गुर्बत है कि घर में गोश्त के पैसे नहीं और पीर को पूरा बकरा खिला दिया। बात हकीकत कर रहा हूं। एक बंदा कह रहा था हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़ा गोश्त नहीं खाते हैं, वो बकरा खाते हैं। मैंने कि वो खुद भी तुम्हें गरीब करने पे तैयार है। बिल्कुल ये क्या बात हो गई कि वो मछली फ्राई करके खाते हैं, वो ये खाते हैं। वली खाने पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। बस ये जुमला काफी है आपके लिए। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे ताजुश शरिया नहीं बोलेंगे अभी? सुभान अल्लाह। जरा एक मंजर सुन लें, बात मेरी खत्म हो रही है। हज के लिए गए ताजुश शरिया, आपने इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जिगर चाहिए, नहीं पढ़ी। इश्क मदीने वाले से सच्चा था। उसका नतीजा बता के जा रहा हूं बस। ये काशीपुर वाले मानते नहीं, चाहे फिर लिए बुरा मान जाओ, कोई बात नहीं, बात कहूंगा जरूर। इश्क अगर सच्चा हो तो दावतनामा दुश्मनों से खुद आता। नहीं समझ रहे आप? और एक बात कह दूं आपसे जाते जाते, तावील मत किया करो। ताल्लुकात बद मजहबों से रखकर तावीलात नहीं। अगर जाओ वहां, अल्लाह आपको तौफीक दे, ताजुश शरिया के मुरीद है ना आप, तो फिर नमाज उनके पीछे नहीं। यहां भी आप रहते हैं काशीपुर में, मैंने ये देखा लोगों को, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, लोगों को ये देखा मैंने कि वो ताल्लुकात रखने में तावीलात करते हैं। नहीं ऐसा रख सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, दावत में नहीं जा सकते तो ये बात हो सकती है। उनके साथ में चलो नमाज ही तो पढ़नी है, नमाज पढ़ ली, उनके मस्जिद में पहुंच गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करता। मेरे अजीज, तू तावीलात कम कर, मुझे बस ये बता कि बरेली के इमाम ने क्या कहा है, तो तुझे कहना पड़ेगा बरेली के इमाम ने ये कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और मेरे इमाम कहते हैं लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। इश्क हो तो ऐसा हो, मेरे इमाम कहते हैं, हे कलाम इलाही में शम्सु दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था, हबीब के जुल्फे तुता की कसम, तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शेरो कलामो बका की कसम। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, बस मैंने आपको ये समझाना चाहा, इश्क मुस्तफा देखें और खुदा की इबादत वो वली है। आप भी अपने अंदर तब्दीली लाएं। इश्क का अगर दावा है तो सच्चा हो, मोहब्बत का अगर दावा है तो सच्चा हो, फिर आप सारी जिंदगी यही बोलें, उन्हें जाना। अरे बोले बोले, उन्हें जाना, ये नारा लेकर के जाएं। मैं जगह जगह जहां जाता हूं तकरीर में ये बात कहने लगा हूं, और हकीकत बड़े दिल से ये बात कहता हूं, अल्लाह की कसम, ये नारा पूरी तहरीक है, पूरी जिंदगी है। अपने बच्चों को शुरू से ये नारा बताएं,
इसका मतलब बताएं। अगर मकान बना मुस्तफा को दे, शादी कर मुस्तफा को दे, अगर जलसा कर मुस्तफा को दे, अगर बहन बेटी तेरे घर में है तो मुस्तफा के मुताबिक उन्हें अमल करा। अल्लाहू अकबर। अपनी जिंदगी के हर लम्हा शबो रोज में बस ये नारा लगा, अल्लाह की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब, तू बस ये गुनगुनाता रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आप समझ गए बात को जो मैंने आपसे बात की। मेरे अजीज, ये बुल्लन शाह अलैहि रहमा जिनकी महफिल में आप आए हैं, अल्लाह के वलियों की पहचान ये होती है कि उन्हें ज़माना याद रखता है, और रखने की वजह यह है वो खुदा की इबादत भी टूट कर करते हैं और वो अल्लाह के रसूल से इश्क भी टूट कर करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। एक करामत बता दूं आपको जाते जाते, करामत याद आ रही, मुफ्ती आजम इनकी। मैं अभी उर्स हबीबी में गया था, उर्स हबीबी अमीन शरीयत, इनकी बहन ताजुश शरिया के निकाह में थी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। इनकी बहन, मैं गया तो उनके बेटे हबीब मिल्लत के हसीब मियां, उन्होंने मुझे दावत दी, उन्होंने मुझे बात बताई कि एक औरत जब मुफ्ती आजम हिंद जिंदा थे, एक औरत बंगाल साइड से आई पर्दे में, उसने आकर के मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में रो करके कहा, हजरत मेरे गुर्दे फेल हो गए। देखो पीर हो तो ऐसा सुनिएगा, मेरे गुर्दे फेल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे बताया, मुझे याद आई, मैंने आपको बता दूं। उसने कहा मेरे गुर्दे फेल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, अब मेरी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। हसीब मियां कहते हैं मेरे वालिद उनके खलीफा उनके पास बैठे थे, जब मुफ्ती आजम हिंद से कहा ना कि मेरे गुर्दे खराब हो गए, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब तुम्हारी जिंदगी ज्यादा नहीं है। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इस जुमले का जरा लुत्फ लीजिएगा। आपने 3 मरतबा का खातून, अगर रब चाहे तो बंदा बगैर गुर्दों के जिंदा रह सकता है, अगर रब चाहे तो बंदा बगैर गुर्दों के जिंदा रह सकता है, अगर रब चाहे तो बंदा बगैर गुर्दों के जिंदा रह सकता है। कहते इतना का हजरत ने पानी पे दम करके दिया, वो खातून चली गई। कुछ दिनों के बाद हजरत का विसाल हो गया। हसीब मियां ने मुझे बताया 30 साल के बाद वो खातून आई और हमारे यहाँ की औरतों से मुलाकात की। उसने बताया मैं वही हूं जिसके गुर्दे फेल हो गए थे, लेकिन जिस दिन से मुफ्ती आजम हिंद ने नजर डाली और पानी पी के दी, पानी मुझे पढ़ के दिया, और वो 3 मरतबा जो बोला उसने मेरे दिल को बड़ा सुकून दिया। अगर अल्लाह चाहे तो बंदा बगैर गुर्दों के जिंदा रह सकता है। उस खातून ने कहा 30 साल हो गए, जब से लेकर आज तक गुर्दों की कोई दवाई नहीं ली, अल्लाह ने मुझे ऐसी शिफा दी है, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात कब आती है? जब बंदा इश्क सच्चा करे और खुदा की इबादत करे। ये करामतें हक हैं, ये बनवी नहीं है। अल्लाह में दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह में दीन की समझ अता। आमीन तो कह दें, दुआ पे तो आमीन कह दिया करें अल्लाह के बंदो। अल्लाह आपको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, अल्लाह आपको मालदार बना दे, अल्लाह आपको मालदार बना दे। बात खत्म हो गई है मेरी, बस 3 मिनट की बात है। इन्होंने कहा था और वो 2 साहब भी थे और पता ना किस किस ने, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, बस शिजरा सुन लें हुजूर का। सुनेंगे? अरे ऐसे कहेंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बस बात खत्म हो गई है मेरी, जो मैं समझाना चाहता था वो आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुकी है बात आप तक। अल्लाह मुझे भी आपको अमल की तौफीक दे, आमीन। दीन की समझ दे, जलसों को सही माना में करने की तौफीक दे, आमीन। जरा हाथ उठाकर बताएं कौन कौन सुनना चाहता हुजूर का शिजरा। बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा एक नाम पे। दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ऐसे बोलेंगे, दुनिया में कौन आया सबसे पहले? आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह बोले।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे वियारत, वियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शे, मुतवश्शे के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुला के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बाबा बुल्लन शाह हुजूर, फैजाने बाबा बुल्लन शाह हुजूर, नारे तकबीर। अब बोलने आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला, सबसे आला व औला, सबसे आला व औला। आवाज थोड़ी बढ़ा लें, बात खत्म हो गई। सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गम सदों को रजा मुझदा दीजिए के बेकसों का सारा, हमारा बेकसों का सारा। ये रात को देख रहा हूँ, मोबाइल चला रहे हैं, जरा इधर देखें गौर से। जब बंदा बाहर से आता है, बुलाया जाता है, तो गौर से बात को सुना करें। ये जलसे कोई रस्म नहीं है कि थोड़ी देर बैठ गए, बात सुनी, लहजा सुना, अंदाज सुना और उठ के चले गए। कुछ बातें काम की सुन भी लिया करें। हर कोई तकरीर जमाने नहीं आता, कुछ कौम का दर्द लेके भी आते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ, आप बड़ी खामोशी से बैठे हैं, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। मैं आला हजरत के कुछ अशार पढ़ के अपनी बात का आगाज करता हूँ। मैं अपने वक्त का भी ख्याल करूँगा और आपके भी, क्योंकि ज्यादा इधर उधर की बात करके टाइम को जाया करना नहीं चाहता हूँ। बस आप गौर से मेरी गुफ्तगू आप समाअत करें। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिलो मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जरा गौर कीजिएगा, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने सारी जिंदगी कोई बात की नहीं, बस एक बात की कि या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। बात को समझिएगा, मेरे इमाम फरमाना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, यहाँ हमारी औलाद हैं, यहाँ हमारे बीवी बच्चे हैं, यहाँ हमारी नस्लें हैं। या रसूल अल्लाह, यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की यादें हैं, लेकिन ये सारी बात बाद की है। आका हम आए यहाँ, आवाज हल्की है भैया, मैक सही करो, थोड़ा सा सीटी मार रहा है। पूरा मजमा बोले हम आए यहाँ, ऐसा काम नहीं चलेगा। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आप क्यों आए हैं? हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये महफिल आज की एक अल्लाह के वली की बारगाह की महफिल है। अल्लाहु अकबर। आज आप इतनी बात समझ लें, बस मेरी तकरीर यही है, आखिर वली कौन होता है?
आखिर पीर कौन होता है? हम वली को कैसे पहचानेंगे? हम पीर को कैसे पहचानेंगे कि यह आखिर अल्लाह का वली है? मार्केट में हर तरह का बंदा है। काशीपुर वालों, अगर आपने एक एक जुमले को मेरे गौर से सुन लिया तो आज आपका दिलो दिमाग ये फैसला करके उठेगा आखिर वली की पहचान क्या है, आखिर वली कहते किसको हैं। मेरे मुआशरे में विलायत को लेकर के बड़ा खदशा है। कुछ लोग ये समझते हैं जो नीला पीला जुब्बा पहन के आ जाए वो वली है। कुछ लोग ये समझते हैं जो अपने हाथों में अंगूठियां चढ़ा के आ जाए वो वली है। कुछ लोग ये समझते हैं जो अपने हाथ में नीला पीला धागा पहन के आ जाए वो वली है। कुछ लोग ये समझते हैं जो औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रख के आ जाए वो वली है। जो अपने हाथ में टेढ़ा डंडा छोटा लेके आ जाए वो वली है। लोग समझते हैं जिसने हाथ में टेढ़ा प्याला ले लिया वो वली है। मेरे अजीज, अगर विलायत आप इन ज़ाहिरी लिबासों में तलाश करोगे तो आपको विलायत नहीं मिलेगी। अगर विलायत आप इन नीले पीले जुब्बों में तलाश करोगे आपको विलायत नहीं मिलेगी। अगर विलायत आप इन अंगूठियां पहनने वालों के पास तलाश करोगे आपको विलायत नहीं मिलेगी। अगर लंबे लंबे बाल रख के कोई आ जाए आप उसमें विलायत तलाश करोगे आपको विलायत नहीं मिलेगी। अगर कोई हाथ में कड़ा डाल के आ जाए आप उसमें विलायत तलाश करोगे आपको विलायत नहीं मिलेगी। मैं कहना ये चाहता हूँ इन ज़ाहिरी लिबासों पे मत जाओ, इन ज़ाहिरी शानो शौकत पे मत जाओ। इन ज़ाहिरी लिबासों में अगर विलायत तलाश करते रहोगे अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम जिंदगी गुजर जाएगी, आपको विलायत नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा विलायत अगर आपको मिलेगी तो इश्क़े मुस्तफा में मिलेगी और खुदा की इबादत में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अगर बोल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह बोल दे जरा। मेरे अजीज कान खोल के मुझे देख के सुनिए। अगर विलायत आप इन्हीं चीजों में तलाश करोगे आपको विलायत नहीं मिलेगी। मेरे रब ने कुरान में तवज्जो चाहूं, कुरान में वलियों की सिफत बयान करते हुए मेरे रब ने एक सिफत को बयान किया है, जरा तवज्जो रखिएगा। मेरा रब कुरान में कहता है अगर अल्लाह के वली को पहचानना हो तो नीला पीला जुब्बा मत दे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वली की पहचान ये है उसकी रातें खुदा की इबादत में गुजरती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उसकी रातें खुदा की इबादत में गुजरती हैं। वो रातों को सजदा करता है। आप सुभान अल्लाह बोल क्यों नहीं रहे? आप हालांकि पहले बोलते थे, आप हल्के हल्के बोल रहे हैं, जरा और बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ आपको पीर समझाऊंगा। मैंने दो बातें कही है, विलायत इश्क़े मुस्तफा में मिलेगी, विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी। जरा गौर करना। अब आप बोलेंगे आजकल के पीरों का हाल क्या है ये बताना भी जरूरी है। हजरत मौलाना हाशमी साहब तशरीफ रखते हैं, वो मेरी बात से इंशाअल्लाह एग्री करेंगे। आजकल के पीरों का हाल क्या है? हाथ में कड़े डाल लिए, नीला पीला जुब्बा पहन लिया, लोगों को धमकाता फिर रहा है, चंद मुरीद ले लिए, अब शोभते दिखाता फिर रहा है, झूठी करामतें गढ़ ली और लोगों को बताता फिर रहा है। आजकल के पीरों को हमने देखा गुटखा खाते हुए, नमाज छोड़ते हुए, रोजे को छोड़ते हुए और झूठ से काम लेते हुए आजकल के पीरों को देखा औरतों की तरह बाल बड़े रखते हुए। मेरे अजीज, लेकिन एक पीर
जियाउर रहमान नईमी की निगाह ने भी देखा, एक पीर आपने भी देखा। इस जमीन पर अल्लाह की कसम जब देखा जिक्रे खुदा करते देखा, जब देखा जिक्रे मुस्तफा करते देखा। एक पीर मैंने भी देखा, जब देखा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते देखा। एक पीर हमने भी देखा, जब देखा कुरान की तिलावत करते देखा, जब देखा दुरूद पाक पढ़ता देखा, जब देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब देखा उलमा के झुरमुट में देखा, जब देखा इस उम्मत का दर्द रखते हुए देखा। अल्लाहु अकबर, जब मदीने की याद आती तो साल में 10-10 मरतबा मदीना जाते देखा। अल्लाहु अकबर, कौन था वो पीर, कौन था वो पीर जो गौसे आजम की याद दिला गया, कौन था वो पीर जो गरीब नवाज के शरफ शबो रोज याद दिला गया, कौन था वो पीर जो साबिरे पाक की जिंदगी हमें याद दिला गया, कौन था वो पीर जो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की जिंदगी हमें याद दिला गया, कौन था वो पीर जो आला हजरत अजीमुल बरकत की जलालत इल्मी हमें याद दिला गया, कौन था वो पीर जो मुफ्ती आजम हिंद का तकवा हमें याद दिला गया, कौन था वो पीर जो अल्लामा हसन की जिंदगी हमें याद दिला गया। अपने जमाने का जुनैद, अपने जमाने का इमाम आजम, अपने जमाने का बेहतरीन मुहद्दिस, अपने जमाने का बेहतरीन मुफस्सिर, अपने जमाने का बेहतरीन आलिम। जानते हो काशीपुर वालों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वही जिसको सारी दुनिया ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। अगर बात समझ मारी हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले। ताजुश शरिया के मुरीद माशाअल्लाह, हमने भी देखा, पीर आपने देखा, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसने जमाने के पीरों की याद दिला दी वो था हमारा पीर। आज का नाम निहाद मेरे अजीज सुनिएगा जुमला, अच्छा पीर मालो दौलत की बात नहीं करता। जी जी, जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली जमीन जायदाद की बात नहीं करता, अल्लाह का वली मकान की बात नहीं करता। वो अपनी जिंदगी का मकसद अपने मुस्तफा को बताता है। तभी तो मेरे ताजुश शरिया ने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और ये आशिक की बोली होती है, दागे इश्क़े नबी, दागे इश्क़े नबी, ले चलो कब्र में है चरागे लहद रोशनी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशा अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये आशिक की बोली होती है, ये अल्लाह के वली की। वो अपनी जिंदगी का मकसद, मैंने कहा था शुरू में, जिसके पास इश्क़े मुस्तफा हो, खुदा की इबादत हो, विलायत आपको वही मिलेगी। जरा तेजी से मेरी बात को सुनिएगा, यही बात आप अपने जहन में डालें मेरे अजीज। अल्लाहु अकबर। आज खानदानों की एक पहचान होती है, किसी खानदान की पहचान मालो दौलत की बुनियाद पर है कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। किसी की पहचान ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर है कि वो दुनिया का बड़ा ताकतवर इंसान है। किसी की पहचान मकानात की बुनियाद पर, किसी खानदान की पहचान मालो दौलत की बुनियाद पर। लेकिन काशीपुर वालों,
कुर्बान जाओ बरेली पर कि आला हजरत के खानदान की पहचान मालो दौलत की बुनियाद पे नहीं है, मकानात की बुनियाद पे नहीं है, जमीन जायदाद की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि आला हजरत के खानदान को अरबों अजम वाले इश्क़े मुस्तफा की बुनियाद पर पहचानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह, बार बार ना कलमाएं बोलने मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आइए जरा मैं इश्क दिखाई दूं आपको, आप बेदार हो गए और इश्क भी मैं आला हजरत का दिखा दूं, बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। आप थोड़ा हल्के हो रहे हैं, जरा बोलें। आला हजरत अजीमुल बरकत के पास एक बंदा आया मसला पूछने। बाल थे बड़े बड़े, औरतों की तरह, सुन्नत वाले नहीं, बड़े बड़े कमर पे लटके हुए। लेकिन ये मेरे इमाम की शान है। आला हजरत जब जबान खोलते थे लगता था कि तबलीग हो रही है। सुभान अल्लाह। बंदा आया मसला पूछने, आपने फरमाया मसला बाद में, पहले ये बाल शरीयत के खिलाफ है, इनको कटवा। वाह 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 वाह। मदीने वाले की नौकरी। यहां तो पीर अपना बयान बदल देता मुरीद के लिए, अगर मुरीद मालदार हो। अगर मुरीद की बिल्डिंग ऊंची हो तो बदल नहीं कहता दाढ़ी को, बोले कहूंगा तो कहीं नाराज ना हो जा। लेकिन ये आला हजरत थे, करूं मत है अहले दुबल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहा आपने? ये बाल, एक जुमला देने लगा हूं, ये बाल कटवाले शरीयत के खिलाफ है। पूरा बोले शरीयत के खिलाफ है। उसने जवाब क्या दिया पता है? उसने कहा हजरत मैं जिनका मुरीद हूं ना, ये उनकी पसंद है, ये उनकी पसंद है। मेरे पीर को ऐसे बाल पसंद है। इमाम अहले सुन्नत ने इस पर खामोश रहे, मुझे दुख होगा। हजारों तकरीरों पे भारी एक जुमला बोला बरेली में, जब उसने कहा ना मेरे पीर की पसंद है, तो मेरे इमाम बोले बंदे सुन, पसंद तेरे पीर की नहीं, मदीने वाले की चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। और बोलने सुभान अल्लाह। पसंद किसकी चलेगी? पूरा मजमा बोले, पसंद किसकी चलेगी? किसी दुनियादार की नहीं चलेगी। हो गए अपने वक्त के पीर। इस कायनात के सबसे बड़े पीर मेरे मुस्तफा हैं। अरे बात सच्ची हो तो सुभान अल्लाह तो बोल दो अल्लाह के बंदो। किसी की नजर लग गई आपको? ये नजर उतार देंगे मेरे बाद वाले जो उलमा है इंशाअल्लाह आपकी। मैं तकरीर ही कर लूं और बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जब इश्क ऐसा हो, एक बंदे ने तकरीर की, गौर से सुनिएगा अल्फाज जरा, तकरीर की। उसने हुजूर को यतीम कह दिया अपनी तकरीर में। इमाम अहले सुन्नत को पता चला कि उसने हुजूर को बयान करते हुए यतीम कहा है। ये आला हजरत का इश्क था। मैंने कहा है कि इश्के मुस्तफा खुदा की इबादत में विलायत मिलेगी। जब तकरीर की उसने कहा कि यतीम, आपको पता चला, आपने फरमाया क्या यतीम का? आपने कहा उसको यतीम नहीं कहना था। मेरे मुस्तफा की शान बयान करते हुए बस ये जुमला बोलकर बात को आगे बढ़ा दिया। आपने फरमाया
जब मेरे आका की शान बयान हो तो ये ना कहा जाए आपने जो जुमले कहे उसका मजा लीजिएगा। आला हजरत फरमाते हैं उसको यतीम नहीं कहना था, उसको कहना था हुजूर अक़दस कासिमुन नेम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कुसुम कय्यिम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफिउर रुतब मुईन काफी हफीज फाफी शफी शाफी अफआफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब गनी करीम अजीज खलीफे मुतलक हजरत रब मालिकुन नास तय्यानुल अरब रफीउल मिस्ल मुमतनीउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये कहना था, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। ये कहना था मेरे आका की बारगाह में। ये हजरत बैठे हैं, मेरी किसी किताब मैंने मुताला किया, ये अल्फाज इस तरह एक साथ कहीं गुजरे नहीं, ये इमाम नहीं कहे। और क्या क्या कहा है आला हजरत फरमाते हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसको ये कहना था मेरे मुस्तफा की शान बयान हो तो ये लफ्ज इस्तेमाल करें। और सुनिएगा, मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरे अजीज जो दीन के लिए जीता है, इश्क मुस्तफा में जीता है। अब गौर करना, तकरीर का लुब्बे लुबा मैं असल दे रहा हूं। जो दीन के लिए जीता है, दीन के लिए मरता है, अल्लाह की कसम जमाना गुजर जाता है उसे दुनिया वाले भूलते नहीं। जो जीता है दुकान के लिए, जो जीता है मकान के लिए, जो जीता है जमीन के लिए, उसकी औलाद भी चंद साल में उसको भूल जाती है। लेकिन जो दीन के लिए जिया, दीन के लिए मरा, मुस्तफा की मोहब्बत में जिया, मुस्तफा की मोहब्बत में मरा, अल्लाह की सतो जलाल की कसम जमाना बदल गया लेकिन उन लोगों को कोई भूलता नहीं। मुझे बताइए, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला एक जमाना गुजर गया, ईरान से आए थे बगदाद में, इसके मुस्तफा सीने में था, दीन का काम किया, मदीने वाले की नौकरी की, जमाना गुजर गया। लेकिन आज लाखों आदमी अपने नाम के साथ कादरी लगाते हैं। वो अकेला था अब्दुल कादिर, लेकिन करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ आज कादरी लगाते हैं। गरीब नवाज संजर से आए थे हिंदुस्तान, दीन का काम किया, इसके मुस्तफा में जिए, इसके मुस्तफा में दुनिया से गए, मदीने वाले की नौकरी की। 800 साल गुजर गए लेकिन लाखों बंदे आज अपने नाम के साथ चिश्ती लगाते हैं। वो अकेला था गरीब नवाज, अल्लाह ने उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। मैं बताना ये चाहता हूं, अगर अपने लिए जियोगे, अपने लिए मरोगे तो आपकी औलाद भूल जाएगी। लेकिन जो जीता है दीन के लिए, जो मरता है दीन के लिए, जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। जरा देखे तो बरेली, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम अहले सुन्नत बरेली में पैदा हुए। तवज्जो चाहूंगा आपकी मेरे अजीज, बरेली की सरजमीन पर एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हुए, दीन के लिए जिए, दीन के लिए दुनिया से गए, इसके मुस्तफा दिल में था, इसके मुस्तफा में दुनिया से गए, मदीने वाले का काम करते रहे। आज उसका फल दे, आज उसका नतीजा दे। मेरे अजीज, आला हजरत को 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे पता तो सही, आला हजरत को गए हुए जमाना गुजरा, लेकिन क्या वजह है? आज हर कोने में रजा का जिक्र है, हर महफिल में रजा का जिक्र है, हर खानका में रजा का जिक्र है। आज लाखों बंदे अपने नाम के साथ रजा लगाते हैं, वसीम रजा, मोहसिन रजा, कमर रजा, फरमान रजा। आज हजारों मस्जिदों का नाम मस्जिद रजा है, आज हजारों मदरसों का नाम मदरसा रजा है। हिंदुस्तान में रजा, पाकिस्तान में रजा, मलेशिया में रजा, हाईलैंड में रजा, अमेरिका में रजा, मदारिस में,
खानकाह में, जलसों में, घरों में, कोने कोने पे रजा। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इज्जत कहां से मिली है? ये इज्जत मेरे रब ने दीन की खिदमत करने और इसके मुस्तफा की बदौलत दी है। जब चारों तरफ से रजा का जिक्र होता है तो ऐसा लगता है वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है। जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा।